एक्सपोर्टर्स जो कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनका जीएसटी का इनपुट ब्लॉक होने से बच जाए। चलिए आज की वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा, मैम मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ लेकिन फिर भी गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ ड्रॉप शिपिंग करके। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग एक ऑनलाइन बिजनेस का तरीका है जिसमें बिना कोई इन्वेंट्री होल्ड किए एक ऑनलाइन स्टोर पहले कस्टमर से ऑर्डर बुक करती है और फिर किसी थर्ड पार्टी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद के आगे बेच देती है। जनरली ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के केस में इनपुट जीएसटी ब्लॉक्ड हो जाता है क्योंकि ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स जीरो रेटेड होते हैं। मगर आप इस प्रॉब्लम को काफी हद तक ऑप्टिमाइज कर सकते हो अगर आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर्स रूल पता है। ये जो मेरे क्लाइंट हैं ये दिल्ली में ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं और खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, गुड्स जस्ट इन टाइम खरीद कर एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो इंडिया से गुड्स परचेज करते हैं तो उनको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है और उनका सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो जीरो रेटेड होते हैं। तब मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन सकते हो। इस रूल के अंडर आप डोमेस्टिक सप्लायर से गुड्स परचेज कर सकते हो सिर्फ 0.1% जीएसटी पे करके और फिर उन गुड्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर का बेनिफिट लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि कंडीशन नंबर 1, एक्सपोर्टर और सप्लायर दोनों ही जीएसटी रजिस्टर्ड होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, एक्सपोर्टर्स को सप्लायर्स को एक्सपोर्ट ऑर्डर या एलयूटी की कॉपी प्रोवाइड करनी होती है। कंडीशन नंबर 3, गुड्स 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट करने होते हैं। कंडीशन नंबर 4, गुड्स डायरेक्टली रजिस्टर्ड सप्लायर से पोर्ट या रजिस्टर्ड वेयरहाउस तक मूव करने होते हैं। कंडीशन नंबर 5, एक्सपोर्ट होने के बाद शिपिंग बिल और ईजीएम यानी एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट की कॉपीज एक्सपोर्टर को देनी होती हैं सप्लायर्स को। कंडीशन नंबर 6, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट पर सप्लायर का जीएसटीएन और टैक्स इनवॉइस का नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 90 डेज में अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा जीएसटी और इंटरेस्ट का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारे स्मार्ट एक्सपोर्टर्स मर्चेंट एक्सपोर्टर मॉडल यूज करते हैं क्योंकि इससे वर्किंग कैपिटल का मैसिव बेनिफिट मिलता है। लेकिन कंडीशन बस यही है कि डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस परफेक्ट होने चाहिए। ऐसे और जीएसटी केस स्टडीज के लिए कमेंट करिए जीएसटी और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।